क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें मौजूद लोगों के पास पैराशूट क्यों नहीं होता? अगर कोई विमान आसमान से गिर रहा है तो लोग पैराशूट लगाकर क्यों नहीं कूद जाते? आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक और जरूरी सवाल का जवाब तलाशेंगे, तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सवाल बड़ा है, जवाब और भी गहरा। साइंस और तकनीक की नजर से वाणिज्यिक विमानों की ऊंचाई और स्पीड एयर इंडिया जैसे यात्री विमान 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। उनकी रफ्तार होती है लगभग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड और ऊंचाई पर हवा में बहुत कम ऑक्सीजन होती है। तापमान -40 डिग्री से भी कम होता है। ऐसे हालात में अगर कोई कूद भी जाए तो वो ऑक्सीजन की कमी और ठंड से पहले ही बेहोश हो सकता है या मर सकता है। जब कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो सोशल मीडिया पर अक्सर लोग पूछते हैं, प्लेन में पैराशूट क्यों नहीं होते? अगर सेना के पायलट एयरक्राफ्ट से कूद सकते हैं तो आम यात्री क्यों नहीं? लेकिन हकीकत यह है कि व्यावसायिक विमानों में पैराशूट रखना न तो व्यावहारिक है और न ही सुरक्षित। चलिए अब इसकी वजह विस्तार से समझते हैं। पैराशूट इस्तेमाल करना आसान नहीं। पैराशूट खोलने का सही समय, दिशा और तकनीक जानना जरूरी है। यह ट्रेनिंग फौजी जवानों को मिलती है, आम यात्रियों को नहीं। सोचिए 80 साल की कोई बुजुर्ग महिला या 5 साल का बच्चा पैराशूट पहनकर प्लेन से कैसे कूदेगा? इसके लिए हिम्मत, ट्रेनिंग और सही समय की जरूरत होती है। विमान का डिजाइन और स्पेस, हर विमान की सीटें खास ढंग से फिट होती हैं। अगर हर यात्री के लिए पैराशूट रखा जाए तो वजन बहुत बढ़ जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, टिकट के दाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकती है। एक बोइंग 777 जैसे विमान में अगर 300 लोगों के लिए पैराशूट रखे जाएं तो विमान उड़ ही नहीं पाएगा। इमरजेंसी में क्या विकल्प होते हैं? प्लेन में पैराशूट नहीं होते, लेकिन कई अन्य सेफ्टी फीचर्स होते हैं। लाइफ जैकेट, ऑक्सीजन मास्क, इमरजेंसी स्लाइड्स, एविएशन सेफ्टी ट्रेनिंग जो फ्लाइट अटेंडेंट्स देते हैं। इसके अलावा विमान को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो क्रैश से बच सके या सुरक्षित लैंडिंग कर सके। आंकड़ों की सच्चाई, वर्ल्ड वाइड एविएशन क्रैश की संभावना सिर्फ 0.00% होती है। एयर ट्रैवल अब भी दुनिया का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। ज्यादातर दुर्घटनाएं टेक ऑफ या लैंडिंग के समय होती हैं। उस समय पैराशूट से कूदना और भी खतरनाक हो सकता है। पैराशूट सिर्फ सेना और पायलट्स के लिए क्यों? फाइटर जेट 1 या 2 लोगों के लिए होता है। वहां सीट से फायर करके पायलट को बाहर निकाला जाता है, लेकिन एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट में यह मुमकिन नहीं। भविष्य में क्या पैराशूट आ सकते हैं? कुछ कंपनियां कैप्सूल बेस्ड एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम पर रिसर्च कर रही हैं, जहां पूरा कैबिन अलग होकर पैराशूट से उतर सके, लेकिन फिलहाल यह महंगा और तकनीकी रूप से मुश्किल है। कंक्लूजन, तो क्या निष्कर्ष निकला? तो दोस्तों, अगली बार जब आप फ्लाइट में सफर करें तो बेफिक्र रहिए। विमान में पैराशूट ना होना कोई कमी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है, यात्रियों की सुरक्षा और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने पहले कभी पैराशूट की जरूरत महसूस की है।